हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर्स की अगर डेथ हो जाती है तो हमको क्या क्या एडजस्टमेंट और क्या क्या एंट्रीज करनी है और किस किस अकाउंट में हमको एंट्री करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी एंड सी were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 respectively on 31st December 2010. The balance sheet एज अंडर। बैलेंस शीट यहाँ पर दिया गया है, तीनों का कैपिटल है, रिजर्व फंड है, इसको तो बांटना ही पड़ता है हम लोगों को। रिजर्व फंड जब भी रहेगा सब पार्टनर्स में हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद गुडविल दिया गया है इसमें, यह इसका मतलब है गुडविल रेज हुआ है। फिर बाकी सारे एसेट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद बताया जा रहा है सी डाइड ऑन 1 May 2010। इट वॉज अग्रीड डेट सी 1 May 2010 को डेथ कर रहा है। ये हमको डेट याद रखना है, 1 में यानी 4 मंथ में डेथ हो जा रहा है सी का। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट विच वर लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया है, उसका एवरेज निकालना है, उसका 2.5 years का परचेज है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 2006 में था 65,000 रुपये, 2007 में था 60,000, 2008 में है 80,000 और 2009 में 75,000। फिर उसके बाद बोला जा रहा है मशीनरी बी वैल्यूड एट ₹1,40,000, पेटेंट्स बी वैल्यूड एट ₹40,000, लीज होल्ड बी वैल्यूड एट 1,25,000 on 1 May 2010। यानी 1 May 2010 को जब डेथ हो रही है सी की, उस वक्त ये सारे एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है, ये रिवैल्यूड अमाउंट दिया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 2010, द प्रॉफिट इन 2010 शुड बी टेकन to have account on the same scale as in 2009। यानी 2009 का जो प्रॉफिट है 75,000 वही 2010 का भी प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि 4 ईयर पे 4 मंथ के बाद ही डेथ हो जा रही है सी की, तो इसलिए उसी बेसिस पे हमको प्रॉफिट निकालना है। सी का कितना शेयर होगा। A sum of 21,000 to be paid immediately to the executors of C and the balance to be paid in 4 equal half yearly installment together with interest at the rate of 10% interest per annum। 10% interest per annum पे हाफ ईयरली जो बैलेंस बचेगा 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, यानी जो भी बैलेंस बचेगा 21,000 पे करने के बाद उसको हम लोग हाफ ईयरली 4 साल में पेमेंट करना है 10% इंटरेस्ट के साथ। जो भी एग्जीक्यूटर या नॉमिनी जिसको बोला जाता है, जो भी नॉमिनी रहेगा सी का, उसको पेमेंट करना है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस, आल्सो शो सीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट फॉर 2010। यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट दिखाना है, सी का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट यानी जो भी नॉमिनी है उसका अकाउंट में क्या क्या शेयर जाएगा, और फिर हमको जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग क्या क्या होगा, गुडविल का वर्किंग, यहाँ पर गुडविल बोला जा रहा है। यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया गुडविल को नहीं दिखाना है, गुडविल रेज हो भी चुका है पहले, तो हम लोग गुडविल को रेज करेंगे। गुडविल रेज करने का एंट्री करेंगे हम लोग, और फिर गुडविल खत्म नहीं हो रहा है, तो गुडविल सिर्फ रेज करना है हम लोगों को। तो हम लोग गुडविल का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल का बोला गया है 4 years एवरेज प्रॉफिट, तो 4 years का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 2006 का है 65,000, 2007 का है 60,000, 2008 का 80,000 और 2009 का 75,000। तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे हम लोग। 2006 का प्रॉफिट है
2006 का है 65,000, 2007 का 60,000 और 2008 का 80,000 और 2009 का 75,000। 2006 का 60,000, फिर है 65,000, फिर है 80,000, फिर 75,000। 65,000, 60,000, 80,000, 75,000। पहले का 65 है, दूसरे का 60 है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 2007, 2008, 2009। 4 इयर्स का प्रॉफिट इसको ऐड कर लेंगे। $65,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000, 2,80,000 रुपए। 2,80,000। अब एवरेज प्रॉफिट, ये तो 4 इयर्स का प्रॉफिट हुआ। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है हम लोगों को। और 4 इयर्स, 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट होगा 2,80,000 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 70,000 रुपए। ये तो एवरेज प्रॉफिट आया। अब निकालेंगे गुडविल का वैल्यू। तो गुडविल का टोटल वैल्यू क्या होगा? गुडविल का वैल्यू होगा 70,000 जो एवरेज प्रॉफिट आया इंटू 2.5। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2.5 years परचेज, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2.5, 1,75,000 रुपए। ये हमारा टोटल गुडविल आ गया। अब गुडविल जो ऑलरेडी रेज हो चुका है उसको घटा लेंगे, लेस गुडविल appears in the बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितना गुडविल अपेयर हो रहा है? तो 25,000 रुपए गुडविल अपेयर हो रहा है बैलेंस शीट में। 75,000 में से 25,000 घटा लेंगे, 1,75,000 में से 25, तो हमारा बचेगा 1,50,000। ये हो गया गुडविल रेज करना है हम लोगों को। गुडविल टू बी रेस्ड, गुडविल टू बी रेस्ड हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है? अब हमको निकालना है प्रॉफिट का शेयर कितना मिलेगा सी को। गुडविल का तो हमारा सारा काम हो गया, कितना रेज करना है, कितना गुडविल का अमाउंट होगा। अब प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो प्रॉफिट का यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2009 का जो है For the purpose of calculating C share in the profit of 2010, the profits in 2010 should be taken to have account on the same scale as in 2009। 2009 में जो था प्रॉफिट वही 2010 में भी समझा जाएगा कि वही उतना ही प्रॉफिट होगा, उसी पे हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग शेयर देख लेते हैं, कितना शेयर है प्रॉफिट का, कितना शेयर है? तो 2 है, सी का 2 है यानी 2/10 है यानी 1/5 हुआ।
शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का। अब सी रिटायर कब हो रहा है, तो 1 मई को रिटायर हो रहा है, यानी और ईयर एंड यहाँ पर दिया हुआ है 31 दिसंबर, तो 1 मई को रिटायर हो रहा है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ का ही प्रॉफिट का शेयर मिलेगा इसको। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर ईयर 2009 का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 75,000। अब 75,000 का हमको 4 मंथ का निकालना है, ये तो फुल ईयर का है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट अप टू 1 मई को रिटायर हो रहा है 2010, 4 मंथ का 75,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, 75,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, यानी 25,000 ये प्रॉफिट निकल गया। 25,000 4 मंथ का प्रॉफिट है 2010 का। अब इसके बाद क्या करना है, तो सी का कितना शेयर होगा, तो सी का शेयर यहाँ पर है 2 है, 5:3:2, तो 2 है सी का, तो 5 + 3 हुआ 8 + 2 10 हुआ, यानी 2/10 है सी का शेयर, यानी उसको हम लोग कह भी सकते हैं 1/5। तो ये जो 25,000 आया है इसका 1/5 शेयर ऑफ सी। सी का शेयर होगा 25,000 इंटू 1/5, 25 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5,000, ये सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया। हमारा वर्किंग सारा कंप्लीट हो गया। अब हमको कोई भी वर्किंग नहीं करना है, अब जर्नल एंट्री करनी है हमको। तो पहले हम लोग करेंगे जो भी एंट्री होगा, 1 मई को रिटायर होता तो उसी डेट पे हम लोग सारी एंट्रीज करेंगे। तो 1 मई 2010 पहले गुडविल रेज करना है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट बी गुडविल रेस्ट। सिंपल सा नरेशन दे देंगे हम लोग, बीइंग गुडविल रेस्ट, इसी से हो जाएगा काम, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल कितना रेज हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, गुडविल टू बी रेज्ड है 1,50,000 का, तो 1,50,000 ही देंगे, 1,50,000। अब इसको तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है, तीनों पार्टनर रेज करेगा गुडविल, तो तीनों पार्टनर का शेयर कितना होगा कैलकुलेट कर लेंगे, 1,50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 75,000 एक होगा 1,50,000
डिवाइड बाई 10 इंटू 3, 45,000 बी का। अब सी का कितना होगा, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, 30,000। गुडविल रेज हो चुका है, उसके बाद क्या करना है, अब प्रॉफिट का जो हम लोगों ने काम किया उसका भी एंट्री कर लेते हैं। प्रॉफिट का शेयर जो है सी का 5,000 रुपये, तो इसका एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेट के बाद तो उसका प्रॉफिट हमको ट्रांसफर करना पड़ रहा है, और प्रॉफिट का जो भी एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट being profit of C transferred to his capital account। 5,000 रुपये, 5,000 प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, तो एसेट्स रीवैल्यू हो रहा है, तो एसेट्स को रीवैल्यू कर देना है। यहाँ पर बताया जा रहा है मशीनरी बी वैल्यूड एट 1,40,000। मशीनरी का वैल्यू कितना है, 1,50,000, तो घट रहा है मशीनरी 10,000 रुपीज से। फिर पेटेंट भी वैल्यूड एट 40,000, पेटेंट का वैल्यू कितना है 30,000, तो पेटेंट बढ़ रहा है। और उसके बाद लीज होल्ड वैल्यूड एट 1,25,000, लीज होल्ड का वैल्यू कितना है 1,00,000, तो बढ़ रहा है लीज होल्ड। और मशीनरी, मशीनरी घट रहा है, पेटेंट बढ़ रहा है, और लीज होल्ड बढ़ रहा है। पेटेंट और लीज होल्ड बढ़ रहा है, तो दोनों को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो पेटेंट्स अकाउंट डेबिट, लीज होल्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। being assets revalued। अब इसके बाद क्या है, तो मशीनरी बढ़ रहा है, मशीनरी का वैल्यू 10,000 रुपये से बढ़ रहा है। फिर और भी देख लेंगे, और कोई एसेट्स तो नहीं है, और कोई एसेट्स नहीं है यहाँ पर, तो मशीनरी का एंट्री करेंगे।
पेटेंट और लीज होल्ड बढ़ रहा है तो उसका मशीनरी घट रहा है, पेटेंट और लीज होल्ड नहीं घट रहा, वो बढ़ रहा है। तो पेटेंट कितना से बढ़ रहा है, पेटेंट बढ़ रहा है 10,000 रुपये से। फिर लीज होल्ड कितना से बढ़ रहा है, तो 25,000 है, 25,000 रुपये से बढ़ रहा है। तो पेटेंट में 10,000, फिर लीज होल्ड में 25,000, 35,000 रुपये। फिर मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 1,40,000, मशीनरी की वैल्यू है 1,50,000, तो घट रहा है 10,000 रुपये से। तो इवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट being machinery revalued। कितना से रिवैल्यू हो रहा है, 1,40,000 है और 1,50,000 ओल्ड वैल्यू है, तो 10,000 रुपये से अब इसके बाद क्या करना है हम लोग, गुडविल का काम हो गया, मशीनरी रिवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद प्रॉफिट का शेयर इसका भी एंट्री हो चुका है। उसके बाद सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ सी एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 equal half yearly installments together with 10% interest per annum। तो अब हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। 35,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन और डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से, यानी 25,000 रुपये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया। तो 25,000 रुपये को हम लोग बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में। इवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट, फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट being profit on evaluation transferred to partners capital account या transferred to partners। ₹25,000 रेशियो था हमारा 5:3:2। 25,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 12,500। ए का शेयर होगा 12,000, 12,500
25,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, 7,500 बी का, फिर 25,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, 5,000 रुपये सी का हुआ। अब इसके बाद क्या है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हम लोगों ने शेयर कर दिया। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, तो रिजर्व फंड का रिजर्व जब भी रहेगा बैलेंस शीट में, पार्टनरशिप बिजनेस में हमको रिजर्व को बांटना ही पड़ेगा तीनों पार्टनर्स में। जब भी रिजर्व दिया जाएगा बांट देना है, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, रिजर्व को हमको बांट देना है तीनों पार्टनर्स में। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये है। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट फिर टू 20 कैपिटल अकाउंट फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट being reserve fund transferred to partners capital account। रिजर्व फंड का अमाउंट कितना है हमारा, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये डिवाइड बाई 10 इंटू 5, एक का शेयर हुआ 15,000, फिर 30,000 रुपये डिवाइड बाई 10 इंटू 3, 9,000, फिर 30,000 रुपये डिवाइड बाई 10 इंटू 2, 6,000। अब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग पार्टनर्स सीज एक्सिक्यूटर्स अकाउंट बना पाएंगे। पहले हमको पता करना पड़ेगा कितना शेयर होगा सी का, फिर बाकी का एंट्री हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट में 2010, फर्स्ट में 2010 जब रिटायर होगा उसी डेट पे हमको बनाना है। तो सीज कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी। सी का कैपिटल का बैलेंस कितना है, सी का कैपिटल का बैलेंस है 75,000। फिर जो भी एंट्रीज हुआ है सी के कैपिटल अकाउंट में वो हम लोग करेंगे बाय गुडविल अकाउंट 30,000 रुपये गुडविल ट्रांसफर होगा, गुडविल अकाउंट 30,000।
फिर गुडविल का हो चुका है। उसके बाद क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 5,000 रुपये। एपीपी शॉर्ट में लिखा जाता है। एपीपी मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 5,000 रुपये। प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो चुका है। फिर यहाँ पे सी के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना है 5,000 रुपये। रिवैल्यूएशन के बाद हमारे पास क्या है, फिर रिजर्व फंड है। बाई रिजर्व फंड 6,000 रुपये। अब हम लोग बैलेंस कर लेंगे, कितना अमाउंट बचा। $75,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, 1,21,000। 1,21,000। तो ये ट्रांसफर कहाँ होगा, तो 1,21,000 जो भी बैलेंस बचा सी का कैपिटल अकाउंट का, उसको हमको ट्रांसफर करना है सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यानी सी का जो नॉमिनी है उसके अकाउंट में हमको ट्रांसफर कर देना है। टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 1,21,000 रुपये। अब जो एंट्री होगा सीज के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में होगा। फर्स्ट में 2010, फर्स्ट में 2010। तो ट्रांसफर हुआ है जो भी शेयर है सी का कैपिटल अकाउंट का 1,21,000 रुपये बाई सीज कैपिटल अकाउंट 1,21,000। जर्नल एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट being सीज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट।
ट्रांसफर हुआ है कितना, 1,21,000 रुपए। ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर बोला जा रहा है a sum of 21,000 to be paid immediately to executors of C and the balance to be paid in 4 equal half yearly installments together with 10% interest। 10% इंटरेस्ट के साथ 4 हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट 1/4 जो भी बचेगा रिमेनिंग 21,000 देने के बाद जो बचेगा उसका 1/4 हर 6 महीने में पेमेंट करना है 10% इंटरेस्ट के साथ। तो हम लोग 6 महीने में पेमेंट करेंगे, कैसे करना है, तो पहले तो डायरेक्टली पेमेंट कर देना। 21,000 रुपये पेमेंट हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट 21,000 पेमेंट कर देना है, डायरेक्टली बोला गया क्वेश्चन में। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 1/5 तो अक्टूबर में पेमेंट हो रहा है और अक्टूबर 31। टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट होगा। अब शेयर कितना है, टोटल 1,21,000 रुपए है और 21,000 रुपए ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है। ₹21,000 पेमेंट किया जा चुका है। उसके बाद तो बचा कितना, 1,21,000 में से घटाएंगे 21,000 तो 1,00,000 बचेगा। तो 1,00,000 का इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कितना पेमेंट होगा, पेमेंट इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। 21,000 पेमेंट हो चुका है तो 1,21,000 माइनस 21,000 बचा कितना, 1,00,000। अब इसका हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 1,00,000 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 25,000। 25,000 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 10% का। यहाँ पर बोला जा रहा है a sum of 21,000 to be paid immediately to
executors of C and the balance to be paid in 4 equal half yearly, यानी 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में बैलेंस पेमेंट करना है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो हाफ ईयर्स का इंटरेस्ट लगेगा, फुल ईयर का तो इंटरेस्ट देगा नहीं, तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो फर्स्ट हाफ ईयर में जो इंटरेस्ट होगा ये हम लोग बना रहे हैं, ईयर एंड तक ही हम लोग बना सकते हैं। तो हाफ ईयर हो रहा है हमारा अक्टूबर तक, तो इंटरेस्ट टिल इंटरेस्ट फ्रॉम मे टू अक्टूबर, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट है 25,000। इंटरेस्ट टोटल 1 लाख पे, क्योंकि वही अमाउंट है, 1 लाख का अमाउंट है, इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2। 10% ऑफ फुल ईयर का है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख का 10% 10,000 है, डिवाइड बाई 2 5,000। तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितना है हमारा 5,000 रुपये, इंस्टॉलमेंट कितना है 25,000 रुपये, तो टोटल हमारा होगा 25 5 30,000 रुपये। 25,000 बेस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 5,000, 30,000 रुपये। और यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट का भी एंट्री करेंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। इंटरेस्ट का लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट वही 25,000 इंटू नहीं 25,000 नहीं 1 लाख का, यहाँ पे हम लोग वर्किंग दिखा देंगे तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट है 5,000 उसके बाद सेकेंड इंटरेस्ट, ये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हुआ, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट और सेकेंड पेमेंट भी हमको निकालना पड़ेगा, ये हुआ फर्स्ट, सेकेंड कितना होगा, तो अक्टूबर पूरा हो गया, अक्टूबर तक का, नवंबर दिसंबर, तो होगा हमारा 2 मंथ का। तो पेमेंट हाफ ईयरली पेमेंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 4 मंथ्स का जो इंस्टॉलमेंट है वो है 25,000 रुपये। तो सेकेंड पेमेंट एट ईयर एंड
फॉर 2 मंथ, 2 मंथ ही हो रहा। 25,000 रुपये 4 मंथ्स का है तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 मंथ्स का आ जाएगा 12,500 रुपये, 500 रुपये। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर, नवंबर और दिसंबर का टोटल। तो हमारा 1 लाख का बैलेंस था, यहाँ पे 25,000 रुपये पेमेंट हो चुका है, तो 75,000 रुपये होगा। 1 लाख माइनस 25,000, 75,000 रुपये, उसका 10% इंटू 12 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 75,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 होगा, डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 75,000 का 10% 7,500 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7,500 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 1,250 रुपये इंटरेस्ट का अमाउंट। तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1,250 15 10, उसके बाद है अक्टूबर 31, फिर दिसंबर 31 दिसंबर का इंटरेस्ट है। फिर यहाँ पे भी हम लोग दिसंबर 31 को पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है हमारा 12,500 रुपये। हाफ ईयरली पेमेंट होगा, तो ये हम लोग ये गलत हो रहा है, 25,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, क्योंकि 2 मंथ का है और ये 6 मंथ का है। मगर पेमेंट हो रहा है हाफ ईयरली, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पेमेंट नहीं करेंगे। थर्ड मंथ में इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे मगर पेमेंट नहीं करना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6 मंथ के बाद ही पेमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस निकाल लेते हैं, टू बैलेंस CD। सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हर मंथ का ही चार्ज होता है, तो इंटरेस्ट हम लोग ईयर एंड में चार्ज कर लेंगे। पेमेंट करना है हम लोग को हाफ ईयरली, तो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होगा। बैलेंस कितना बचा है?
1,21,000 प्लस 5,000 प्लस 1,250, 1,27,250, 1,27,250। इसमें से घटा लेंगे 21,000 माइनस 30,000, 76,250 रुपये बैलेंस है पेमेंट का। 76,250 रुपये इतना बैलेंस बचा हुआ है, इतना पेमेंट करना है और नेक्स्ट भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो अब जर्नल एंट्रीज भी कर लेते हैं हम लोग जो बचा हुआ है। तो बैंक से जो पेमेंट हो रहा है उसका एंट्री कर लेंगे। बैंक से पेमेंट कितना हो रहा है, 21,000 रुपये। सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 21,000 रुपये पे किया गया है। बैंक सम पेड टू सीज एग्जीक्यूटर्स 21,000 रुपये पेमेंट हुआ है। सी जब रिटायर हुआ है तभी हमको सारे एंट्रीज दिखाना है, इसीलिए। मगर यहाँ पे सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम लोगों ने यार एंटर का सारे ट्रांजेक्शन देख दिया है और जो भी ट्रांसफर होगा तो ये हमको नहीं करना है जर्नल अभी, क्योंकि जब रिटायर हो रहा है तभी तक का एंट्री दिखाने को बोला गया है। जब रिटायर होगा तब तक हमको एंट्री करना है सारा, उसके बाद का एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे नेसेसरी नहीं है। जब तक रिटायरमेंट हो रहा है जिस डेट तक, उस डेट तक का हमको सारा एंट्री कर देना है। इसी तरह बनाएंगे हम लोग। जो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट रहेगा उसका हम लोग पेमेंट जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे हम लोगों को पेमेंट करना है। पेमेंट का भी कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया यहाँ पे कैसे पेमेंट का होगा। इंटरेस्ट अगर बोला जाएगा तो इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे, नहीं बोला जाएगा इंटरेस्ट नहीं देना है। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। पार्टनरशिप अगर कोई पार्टनर डेट करता है तो ऐसे ही बनाना है। उसका एग्जीक्यूटर होगा यानी नॉमिनी होगा, उसका एक अलग अकाउंट बनेगा, बाकी सब सेम ही बनता है। जैसे पार्टनरशिप रिटायरमेंट और पार्टनर का एडमिशन होता है वो जैसा जैसे एंट्री होता है वैसे ही एंट्री करना है। सिर्फ पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे एक अलग, बाकी सब सेम ही रहता है। थैंक यू।